इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिसकी चिकित्सा वैद्य नहीं कर पा रहे थे, उसकी चिकित्सा, वो बीमारी, नमी राजर्षि की वो बीमारी एक अंतर मुहूर्त में ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई मानो ओस की बूंद को सूरज की धूप लगी और ओस की बूंद नजर ही नहीं आ रही। किसकी पावर थी वो पावर थी अंतर के इमोशन की, वो पावर थी अंतर के अनुप्रेक्षा की, अनाथी मुनि की वेदना। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक ठीक नहीं कर पाया। ये अध्याय किस लिए, ये आराधना किस लिए आपके साथ? ये आराधना इसके लिए नहीं कि केवल एक फंक्शन करना है, केवल एक अनुष्ठान करना है, नहीं। ये आराधना इसलिए है कि आपके जीवन में परमात्मा के इन सूत्रों की जागृति हो जाए। और ये जागृति हो गई, अगला सूत्र याद रखना, शंका भीवो न गच्छेजा। शंका से भयभीत होकर के कभी भी जगह नहीं छोड़नी। जैसे तुम आशंका के डर जाते हो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वो भय जब मन में जन्मता है तो तुम्हारे अंदर की सारी शक्ति तुम्हारे खिलाफ चलने लग जाती है। शंका भीवो न गच्छेजा। जब भी कहीं जाना हो तो श्रद्धा से चलना, शंका से नहीं चलना। स्थानांतर करना भी हो तो श्रद्धा के बल पर, मंजिल के आधार पर करना। शंका से भयभीत होकर के कभी नहीं जाना है। कभी सहयोग लेना होता है और सहयोग तो लेना ही चाहिए। बिना सहयोग लिए इस दुनिया में किसी का काम नहीं चलता है। ऐसे देखे जाए, हम तो कपड़े पहन करके भिक्षु हैं, तुम बिना कपड़े पहने भिक्षु हो। अंतर केवल इतना है कि हम अपनी आवश्यकता पूर्ति का लेते हैं और तुम तुम्हारी इच्छा पूर्ति का लेते हो। इसलिए बड़ा भिखारी कौन है? हमारी डिमांड तो बहुत थोड़ी है। हम भिक्षु हैं, आप भी भिक्षु हैं, आप भी मांगते रहते हो, आप भी मांगते रहते हो। लेकिन मांगने को जिसने प्रोटोकॉल स्वीकार कर लिया और मांगने का जिसने प्रोटोकॉल स्वीकार नहीं किया, जिसने मांगने का प्रोटोकॉल स्वीकार कर लिया वो साधक बन गया, और जिसने मांगने का प्रोटोकॉल स्वीकार नहीं किया वो संसार में ऐसा ही भटकता रह गया। और प्रोटोकॉल दे रहे परमात्मा, और बड़े सुंदर प्रोटोकॉल दे रहे। मैंने दूसरे का सहयोग लेना है। सहयोग लेने के लिए बाधा कहाँ आती है? मैं क्यों किसकी गरज करूं? मैंने की जरूरत पड़ी है, मैं मत कर, मैं मत कर। बिना दूसरे के सहयोग के तुम एक पल भी नहीं जी सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारा जीवन चलाने में किन किन का योगदान है। इस दुनिया से एक मधुमक्खी समाप्त हो जाए, एक मधुमक्खी समाप्त हो जाए तो तुम्हें खाने के लिए फल नहीं मिलेंगे, फसल नहीं मिलेगी। एक मधुमक्खी जिस प्रकार से परागकण के माध्यम से संसार को एग्रीकल्चर में योगदान देती है, उसका योगदान किसी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये मत कभी सोचो कि मेरा बिना सहयोग का काम चलेगा। और सहयोग लेने के लिए पानी नोस पसा रहे हैं, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, जिसको देना है सहयोग दे दे, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। ठहर जा भैया, तीर्थंकर परमात्मा भी तपस्या के पारने में जाकर के हाथ फैलाते हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा से बड़ा नहीं हुआ है। संवम से जायम हुई नथी किंचिवी अजायम। जो भी तुम्हारे जीवन में स्वयं तुमको याचना करने से ही मिला हुआ, बिना याचना का कुछ नहीं मिला है। इसलिए सेवा अगर वासु तो यह भिक्खु न चिंता है, मैं तो बिना मांगे जीऊंगा, मत सोचो, कभी मत सोचो। सहयोग लेना होता है, और जिसके पास सहयोग लेने की कला आती है वो सहयोग दे भी सकता है। सहयोग लेने की कला भी चाहिए और सहयोग देने की कला भी चाहिए। जो केवल सहयोग लेते चले जाते हैं वे रावण बनते हैं, और जो सहयोग लेते भी हैं और देते भी हैं वो राम बन जाते हैं। रावण केवल लेता है
देता, दुर्योधन केवल लेता है, देता, पांडव लेते भी हैं और देते भी हैं। इसलिए यह अध्याय चल रहा है। बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के, और इन सूत्रों को यदि हम समझ ले तो जीवन में निर्वाण की शांति सहज उपलब्ध हो सकती है। आज नहीं मिला, मैं गया हूं, मांगा है, मैंने दिया है, मैंने लिया है, मैंने मांगा है, कल तो दिया था उस व्यक्ति ने, आज नहीं दिया है। अरे आज नहीं मिला, आज नहीं मिला, आज नहीं मिला। अरे नहीं मिलेगा गीत मत गा। आज नहीं मिला इसका मतलब कल मिलेगा। अभी लाभो सुये सिया। ये मत सोच कि आज नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। ये सोच कि आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा। ये सोच यदि मन में पनपते चले जाए तो डिप्रेशन आएगा। एक अध्याय परिसर पवित्र का अध्याय यदि तुम दुनिया में पहुंचा सको तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट तो वही हो गई। इसमें जो सूत्र दिए गए हैं वे सारे ये अध्याय यदि जनता के पास पहुंच जाए, आपके जीवन में पहुंच जाए, तो कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कोई चिड़चिड़ नहीं कर सकता, कोई एडिक्शन में नहीं आ सकता है। एडिक्शन में जाते किस कारण से? हमारे साथ बहुत टेंशन आ गया, टेंशन घनो आ गया, टेंशन के कारण से लेता हूं। अरे टेंशन के कारण से लेना चाहिए कि अटेंशन में आना चाहिए? जरा सोचना, जो जिनको भी एडिक्शन की आदत होगी वो करते क्या है? जैसा ही टेंशन आया चबाना शुरू कर दिया, जैसा टेंशन आया पीना शुरू कर दिया, जैसे टेंशन आया स्मोक शुरू कर दिया। उससे क्या समस्या का समाधान मिलता है? मन डाइवर्ट हो जाता है, और मन डाइवर्ट होने के बाद समस्या बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? करना क्या चाहिए? ये परमात्मा बता रहे हैं। इस परमात्मा की इस वाणी को गहराई से समझिए। ये वाणी केवल तुम्हें तथाकथित धार्मिक बनाने के लिए नहीं, तो जीवन का सत्य सुख, परम शांति प्राप्त करने के लिए वाणी है। इसलिए परमात्मा कहते अजय वाहम नवलभामी अभिलाभो सुये सिया। आज नहीं मिला है, कल मिलेगा। किसी ने गाली दी, किसी ने गुस्सा किया, गुस्से का जवाब गुस्से से दोगे तो परमात्मा कहते हैं सरीसो हो ही बालानम, तुम भी बच्चे के समान हो जाओगे, तुम भी उसके समान हो जाओगे। मेरे गुरुदेव एक कहानी कहा करते थे। एक तपस्वी की सेवा में देवता था और वो निरंतर उसकी सेवा में रहता था। एक बार तपस्वी स्नान करने के लिए नदी पर पहुंचा और वहां एक मस्त चट्टान थी पानी के अंदर, उस पर जाकर के बैठा। बड़ी साफ सुथरी थी। थोड़ी देर के बाद उस चट्टान पर कपड़े धोने वाला धोबी आ गया। धोबी ने कहा कि चट्टान पर मुझे कपड़े धोने, तुम बहुत देर से बैठे, उठो यहां से। बोले नहीं उठता हूं। बोले उठना पड़ेगा। बोले नहीं उठता हूं। और दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। अब वो धोबी के सामने तपस्वी क्या टिकेगा? अब वो तपस्वी के मन में था कि मेरा देवता मेरी सेवा में आएगा, मेरी सेवा करता है, ऐसे संकट के समय बचाने के लिए आएगा। वो आया नहीं। तपस्वी बड़ा नाराज हो गया, परेशान हो गया, और फिर पेड़ के जाकर के नीचे बैठा ध्यान करने लगा। उतने में देवता ने आकर के नमस्कार किया। बोले आप काहे को आया है? उस समय मुझे परेशानी थी, उस समय क्यों नहीं आया? बोले उस समय मैं वहीं पर था। बोले फिर क्या किया? बोले मेरे समझ में नहीं आया था धोबी कौन है, तपस्वी कौन है। तुम भी गुस्सा कर रहे थे, वो भी गुस्सा कर रहा था। तपस्वी गुस्सा सरिसो होई बालानम, यदि गाली का जवाब गाली से दिया तो तुम भी गाली वाले के समान हो जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी भी बच्चों के साथ बच्चों जैसा, अज्ञानी के साथ अज्ञानी जैसा नहीं होना है। गुरुदेव फरमाते थे कुत्ता भूखता है तो क्या कुत्ते को हम भोगते हो क्या? कुत्ता भूखता है तो किसी ने कुत्ते को भोगने का प्रयास किया है क्या? जब कुत्तों को नहीं भोगते हो तो इनको क्यों भोगते हो? ये भी तो भोग रहे हैं। इनको भोगने को समझ के चलो ना। गाली लगती है कि आपकी गलतफहमी लगती है।
कोई आपको पता हो, आपके गले में, कल्पना करो आपके गले में कोई पागल व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति घर से चला है ना, आपको देख करके, आपका नाम लेकर के, आपके हाथ कर करके आपको गालियां दे रहा है, आपको गुस्सा आएगा? क्यों? क्यों? पागल है। जो भी गाली देता हो कौन है? वो टेम्परवारी पागल है, ये परमानेंट पागल है। वो डिक्लेयर पागल है, ये डिक्लेयर नहीं है। और पागल को सयाना समझने वाला पागल है। तो इसलिए परमात्मा कहते सरिस हो ही बालानम, किसी ने तुमको साथ किया तो सोच लो कि ओके चलता है, पागलपन है, थोड़ी देर में पागलपन उतर जाएगा, ठिकाने पर आ जाएगा। और पागलपन का दौरा कोई लंबा नहीं रहता है, बस आप थोड़ा सा सरिस हो ही बालानम। और भी बहुत सी बातें हैं। ये अध्याय और अनुष्ठान के उत्तराध्ययन सूत्र की विवेचना करने के लिए नहीं, ये तो इसकी प्यास तुम्हारे में जगाने के लिए है। जब टेस्ट कराते हैं ना किसी माल को, टेस्ट किस लिए कराते हैं? पेट भराने के लिए कभी टेस्ट नहीं कराते हैं। टेस्ट इसलिए कराते हैं कि तुमको चस्का लग जाए। ये टेस्टिंग चल रही है, और एक बार आपको ये टेस्ट भा जाए तो फिर आ जाना उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना में। रोज एक गाथा की आराधना आपके पास पहुंचेगी। ये टेस्ट लग जाए, आपको ऐसा लगे कि पूरी गाथा का अर्थ मुझे पता चलना चाहिए, तो यदि मैं 36 अध्याय की यह विवेचना करने बैठूंगा तो 365 दिन भी नहीं पूरेंगे। इसलिए एक एक गाथा का आनंद लेना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक गाथा की यात्रा कराने के लिए नहीं हूँ, मैं तो केवल चेक करा रहा हूँ, टेस्ट करा रहा हूँ, पता चले कि आपको परमात्मा के आगम में क्या लिखा हुआ है, कैसे जीवन के कल्याणकारी सूत्र लिखे हुए। 4 सूत्र याद रहेंगे। सोचा, नचा, जिच्चा, अभिभूय। मैं मुसीबतों को सुनूंगा, मैं मुसीबतों को जानूंगा, मैं मुसीबतों में जीने की प्रैक्टिस करूंगा, और मैं मुसीबतों को पराजित कर करके मेरे मंजिल की ओर चलूंगा। शंका भीवो न गच्छेजा। मुसीबत आएगी इसलिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा, भूख लगी इसलिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा, प्यास लगी इसलिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा, कभी जिंदगी में गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। जेता बनना है तो गिड़गिड़ाना छोड़ दो। गिड़गिड़ाने वाले कभी जीतते नहीं हैं, और जीतने वाले कभी गिड़गिड़ाते नहीं। अधीन मनसो चरे। कभी नहीं मिला तो ये मत कहो कि मेरे अंतराय कर्म का उदय, मेरे भाग्य में नहीं है। नथिंग। ये सेंटेंस बोल करके स्वयं के दुर्भाग्य का लेख कभी मत लिखो। आज नहीं मिला है, कल मिलेगा, ये हौसला अंदर में जिंदा रखो, तब जाकर के जीवन में जीने के रास्ते खुलते हैं। कभी मत सोचो कौन जीता है आज तक। कोई जीता नहीं, कोई जीतता नहीं है, और कोई जीतेगा नहीं। लोगों की मेंटालिटी बन गई है। लोग कहते हैं देखो ना, पांडवों को क्या मिला, राम को क्या मिला, आखिर में सीता को अकेले जीना पड़ा, क्या जिंदगी का सुख मिला। इसलिए कहते हैं कि कोई जीतता नहीं है, कोई मोक्ष में गया नहीं, कोई मोक्ष में जाता नहीं, कोई मोक्ष में। मत ये सोचा, ऐसा सोच मत बनाओ ना। ये छोटे सोच है ना, बहुत अलग तरीके का सोच रखते हैं। अरे किने शांति मिली है जो कि थने मिली ला नहीं। शांति मिली है, शांति मिलती है, और शांति मिलेगी। सफल लोग हुए हैं, सफल होते हैं, और सफल होंगे। मुझे बहुत बार कहा गया, जब ये सारे कार्यक्रम मैंने शुरू किया ना, तो मुझे डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिले। बोले आज तक कभी हुआ नहीं, होता नहीं, जो हुआ नहीं, जो होता नहीं, वो होगा भी नहीं। मेरा जवाब दूसरा देता था, जो हुआ नहीं, जो होता नहीं, वही भविष्य में होगा। ये सोच लेकर, क्योंकि ये बात सोच कहाँ से आई है? परमात्मा की इस वाणी से वो सोच आई है, और इस वाणी के आधार पर तुम जीवन में चलोगे तो निश्चित रूप से जिंदगी का रास्ता मिलेगा। अभू जीना, आथी जीना, अदवावी भविष्य। जिन थे, जिन है, और जिन होंगे। जेता थे, जिन मतलब विनर्स,
जितने वाले लोग थे, हैं और होंगे। ये सोच मन में रहेगा। कई बार ऐसा होता है, लोगों के मन में आता है, इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी, इतना संयम किया, क्या मिला? शायद मैं कहीं तभी आदो वा वंचियो में थी ये भिक्खु न चिंता है। अरे मैं कहीं तभी भ्रमित हो गया, मुझे किसी ने तभी मिसगाइड कर लिया, मैं चीटिंग में चला गया, मुझे चला गया। नथिंग, ऐसा कभी मत सोच। अभी भी मेरा छलमस्त नहीं गया, अभी भी मेरा गुस्सा नहीं गया, अभी भी मेरा अहंकार नहीं गया। अरे जा रहा है, जा रहा है। कर्जा उतर रहा है, पूरा कर्जा नहीं चुका है लेकिन कर्जा उतर रहा है। एक लोग है ना, बड़े बड़े गजब के लोग होते हैं। बोले माँ साहब कितनी साधना करो, आठों तो कहीं मोक्ष मिलने वालों नहीं, मुझे कहने साधना करनी, इन जन्म में कोई मुक्ति तो मिलने वाली नहीं। अरे पागल, इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। आज तो जोधपुर से पैदल चलना शुरू करेगा, आज तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। कोई एक दिन में दिल्ली पहुंचेंगे ऐसे चल करके? अरे दिल्ली एक दिन में नहीं पहुंचोगे, इतना ही कहा गया था। दिल्ली नहीं पहुंचोगे ये थोड़ा कहा गया। दिल्ली के रास्ते पर चलने के तो रास्ते खुले हैं। इस जन्म में तुम मोक्ष में नहीं जाओगे, इसका मतलब क्या? एक दिन में तुम मोक्ष में नहीं पहुंचोगे। अगला जन्म, अगला दिन, अगले दिन में तो मोक्ष में है। और वो कब पहुंचूंगा? आज रास्ता पूरा करूंगा तो कल पहुंच जाऊंगा, और आज रास्ते पर चला ही नहीं तो कैसे पहुंचूंगा? इसलिए मोक्ष का दरवाजा बंद है, मोक्ष मार्ग का दरवाजा बंद नहीं है। लोगों ने सोचा कि मोक्ष मार्ग का दरवाजा बंद है, मोक्ष मार्ग का दरवाजा बंद नहीं है, मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुला है। ये सोच लेकर के जो चलेंगे उनके जीवन में 4 परमांग की उपलब्धि हो सकती है। 4 परमांग इस संसार में बाकी सारे अंग कर्म से मिलते हैं। आपको आंख मिली, कर्म से मिली। आपको तन मिला, कर्म से मिला है। और जो कर्म से मिला है वो कर्म में ही जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।